डियर फ्रेंड्स, इस जीवन में हर व्यक्ति की ये कामना होती है कि वह अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हों, जो जो सुख सुविधाएं वो कल्पना करता है वो सारी कल्पनाएं उसके जीवन में साकार हो जाए। और फिर इसके लिए वह दिन रात मेहनत भी करता है और आमतौर पर सफल भी हो जाता है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उसे पता ही नहीं चलता कि कब एक अनजान अनचाहा दुश्मन कब आकर उसके मन की गहराइयों में बैठ गया और जिसने उसके जीवन का आनंद गायब कर दिया बिल्कुल। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रहा हूं आज के युग में, आज के लाइफस्टाइल का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है तनाव, स्ट्रेस, टेंशन। हर वक्त तनाव में रहना और उसकी वजह से सुख होते हुए भी सुख को महसूस न कर पाना और हर वक्त जो है परेशान रहना, छोटी छोटी बात में घबरा जाना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना। ठीक है, तो इस तनाव के क्या कारण हैं? क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं समाज में जो तनाव से संक्रमित हैं, इन्फेक्टेड हैं। संक्रमित मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब किसी तनावग्रस्त व्यक्ति के साथ कोई दूसरा व्यक्ति बैठता है वो भी तनाव में आ जाता है, तो एक से दूसरे में फैलता है ये। तो आइए इसके कारणों पर विचार करते हैं और फिर इसका जो है समाधान भी, उसके बारे में भी बात करें। ठीक है, सबसे पहला कारण है कंपटीशन। कंपटीशन, दूसरों से आगे बढ़ने की चाह। हर व्यक्ति चाहता है कि वह दूसरों से आगे बढ़े। हर बिजनेसमैन जो है वो चाहता है कि उसके पास अपने पड़ोसी से ज्यादा ग्राहक आए। ठीक है, तो कंपटीशन की भावना जो है, दूसरों से आगे बढ़ने की चाह, तो हालांकि यह इतनी बुरी भी नहीं है, होनी भी चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में तरक्की आती है, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। ठीक है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि आज का ये जो कंपटीशन का दौर है इसमें मित्र भाव में बड़ी कमी आई है। ठीक है, तो लैक ऑफ फ्रेंडलीनेस, लैक ऑफ फ्रेंडलीनेस यह एक बहुत बड़ा कारण है जीवन में तनाव का, कि कठिनाइयां जीवन में आ जाती हैं, अक्सर सबके जीवन में आती हैं और उनको शेयर करने के लिए कोई है नहीं, शेयर करने के लिए है नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है दोस्त बनाने का, दोस्तों के साथ बैठने का, उठने का, या घर परिवार के साथ शेयर करने का। अपने आप में उलझा रहता है इंसान, तो इससे जो है तनाव और ज्यादा एग्रावेट हो जाता है। और हर वक्त व्यक्ति एम्बिशंस में उलझा रहेगा, अगर हर वक्त एम्बिशंस में उलझा रहेगा तो उसके हृदय में प्रेम की भी फिर कमी आने लगती है। ठीक है, प्रेम की भी कमी आने लगती है, अहंकार को ज्यादा जीने लगता है, उसी में रस आने लगता है, अहंकार में ही रस आने लगता है। ठीक है, अपने आप को दूसरों से ऊंचा मानता है और किसी से मिलने का मन भी करेगा लेकिन ईगो की वजह से मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो यह भी एक कारण है तनाव का। हाँ, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि लगातार असफलताएं जो है हाथ लगती रहती है, फेलियर्स, उसकी वजह से भी तनाव हो जाता है। और इन सबसे बड़ा एक आज के टाइम में जो कारण है वो है लैक ऑफ सिक्योरिटी। लैक ऑफ सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी की बात करें या हम मटेरियल लेवल पे बात करें, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है जैसे, सिक्योरिटी नहीं है
क्योंकि एनवायरनमेंट बड़ी तेजी से बदल रहा है, डायनामिज्म है। आज लोग कुछ पसंद कर रहे हैं, कल पता नहीं इस चीज को चाहे ना चाहे कुछ और आ जाएगा। ठीक है, उपभोक्तावाद का जमाना है। तो जो चेंजेबल एनवायरनमेंट है, वातावरण जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। ठीक है, तो यह भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। तो अनसर्टेनिटी की फीलिंग जो है, अनसर्टेनिटी की फीलिंग कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो यह भी एक तनाव का कारण है। ठीक है, तो इस तनाव के जो साइड इफेक्ट है, सबसे पहला तो मेन तो यही है कि मन से आनंद का भाव ही गायब हो जाता है। ठीक है, सुख होते हुए भी इंसान उस सुख को महसूस कर पाने में अक्षम होता है। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका जो है मोरल और भी डाउन होने लगता है कि इतना कुछ किया और हाथ क्या लगा। ठीक है, सुख तो मिला नहीं, सुख होता है उसके जीवन में लेकिन वह महसूस ही नहीं कर पाता इन मानसिक कारणों की वजह से। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसका समाधान क्या है, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो व्यक्ति खुद ही जिम्मेवार है इन चीजों के लिए, उसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तरह तरह के तरीके हैं, कोई व्यक्ति योगा करेगा, कोई एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, प्रेयर हो गई, लोगों से मिलना जुलना हो गया। लोगों मिलना जुलना, उससे बड़ी कैथारसिस होती है, स्ट्रेस जो है उससे भी चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इनके अलावा जो है थोड़ा बहुत दवाइयों का भी योगदान लिया जा सकता है। ठीक है, तो एलोपैथिक मेडिसिन के तो जो है साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसके लिए जो आयुर्वेदिक योग हैं तरह तरह के, हमारे भारत देश में ये जो चरक जी, आचार्य चरक जी, सुश्रुत वगैरह, ये पुराने समय के जो हुए हैं, इन्होंने, वाघ भट्ट जी हो गए, तरह तरह के इन्होंने आयुर्वेदिक योग बनाए हुए हैं और वो आज के समय में भी कारगर हैं। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो उनकी मदद ली जा सकती है। तरह तरह की दवाइयां हैं, ब्रह्मीवटी, सरस्वता रेस्ट, मानस मित्रवटी आदि, इस तरह से बहुत है। और ये एक जो मॉडर्न आयुर्वेदा है, एक मॉडर्न आयुर्वेदा, पुराने टाइम के जो कॉम्बिनेशंस हैं उन्हीं की ही हेल्प लेके, तो एक नए तरह के कॉम्बिनेशंस भी आजकल मार्केट में आ रहे हैं। तो उसी तरह के कॉम्बिनेशन की मैं आपसे बात करूंगा कि ये एक मेडिसिन है जिसका नाम है स्ट्रेस अवे टेबलेट। स्ट्रेस अवे टेबलेट तो बहुत बढ़िया जो है मेडिसिन है, ये हमारे ब्रेन के लिए, माइंड के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो ये करती क्या है, इसके अंदर जो बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं जो कि हमारे जो मन को, शरीर को, दिमाग को शक्तिशाली करती हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन का न्यूट्रिशन, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको जो है न्यूट्रिशन देती हैं, पोषण करती हैं। तो पोषण मिलने से क्या होगा, जो व्यक्ति तनाव को सहने के लिए उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, क्षमता में, तनाव रहेगा जीवन में, हमेशा रहेगा, लेकिन उसको सहने की जो है क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे विल पावर भी बढ़ती है। विल पावर, कोई भी काम शुरू करना हो, शुरू करने से पहले ही घबराहट होने लग जाना, या करते करते उसी दौरान घबराहट होना कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। तो इसके साथ एक और अन्य दवा है जैसे माइंड बोल्ड टेबलेट। माइंड बोल्ड टेबलेट आईएमसी कंपनी द्वारा बनाई गई हैं दोनों दवाइयां ये, और ये आज के समय के अनुसार इसमें जो है मिश्रण है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का, और बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। हर तरह के, वैसे तो हर तरह के मानसिक रोग में ये काम करती हैं, लेकिन ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया,
बाइपोलर वगैरह सभी में काम करती हैं। ठीक है, सभी में काम करती हैं ये। तो इनमें बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। खासकर ये माइंड बोल्ड टेबलेट है, अनचाहे विचारों को रोकती है ये। ठीक है, अपने आप ही ऐसे तरह तरह के नकारात्मक विचार आते रहें, उनको रोकने में माइंड बोल्ड टेबलेट बहुत ज्यादा सहायक है। ठीक है, और तनाव सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए ये स्ट्रेस अवे टेबलेट है। ठीक है, विल पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन में शांति का भाव पैदा होगा। ठीक है, तो इसलिए इनका जो सेवन, जो व्यक्ति इस तरह से समस्याओं में उलझे हुए हैं, उनको इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। सुबह नाश्ते के बाद ये स्ट्रेस अवे टेबलेट का सेवन किया जाए, और रात को सोते समय जो है ये माइंड बोल्ड टेबलेट है। ठीक है, तो इनमें जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे ये हो गई ब्रह्मी, शंख पुष्पी, वचा, जटामानसी, तगर, खस, उस्तुखुद्दूस, और तरह तरह के, जैसे जहर मोरा खताई है। जहर मोरा खताई हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वचा जो है ये तनाव को कम करती है। अश्वगंधा भी है इनमें। तो इस तरह से इन सभी जड़ी बूटियों के मिश्रण से इन 2 दवाओं को तैयार किया गया है। तो इनका अवश्य सेवन करना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, जिनको ज्यादा तनाव की वजह से जिनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है, उनके लिए ये एक वरदान का काम करती है। तो अगर आप मुझसे कोई इनके बारे में चर्चा करना चाहें तो आप फोन पर बात कर सकते हैं मुझसे। ये नाम देख लीजिए, स्ट्रेस अवे टेबलेट और माइंड बोल्ड टेबलेट। फोन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बोल भी देता हूं मैं, नोट कर लीजिए, 9306170774 9306170774। ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप जब चाहें मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम हो, जैसे व्हाट्सएप पे लिखें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अवश्य जवाब दूंगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक।